अगर आपके पेरेंट्स विजिटर वीजा पर यहाँ पर आ जाते हैं 3 साल के बाद आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई, पहले 90 दिन कोई स्टेटस चेंज मत करो। लेबर डे की सिग्निफिकेंस क्या है? बाहरी कंट्री से इमिग्रेंट यहाँ इस देश में आना 12-12 घंटे 7-7 दिन काम करते थे। वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मैं ऑलरेडी यूएस सिटीजन का स्पाउस हूँ, अमेरिका में आ गया हूँ, 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड मुझे मिल गया है, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता हूँ? या फिर अगर मेरे पेरेंट्स के पास विजिटर वीज़ा है तो यहाँ पर आकर अमेरिका में आकर क्या उस विजिटर वीज़ा से ग्रीन कार्ड में चेंज कर सकते हैं अपना स्टेटस या नहीं? इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं। और आज है अमेरिका में लेबर डे। लेबर डे की क्या सिग्निफिकेंस है, अमेरिकन हिस्ट्री और पूरी दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि आप लोग सुनते हो ना, वर्किंग लाइफस्टाइल 40 आवर्स अ वीक 8 आवर्स अ डे, ये कहाँ से आया भाई? ये अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हुए लेट 19th सेंचुरी में, उसी के बाद ये सारी रेगुलेशन इंप्लीमेंट हुई अमेरिका में और पूरी दुनिया ने इसको फॉलो किया। एक भाई लिख रहा है कि सर आपकी वीडियो नंबर 1 होती है, तो बड़ा अच्छा लगा यार ये कॉम्प्लीमेंट सुन के। अब करते हैं सब क्वेश्चन की बात। जितने भी लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, काफ़ी क्वेश्चन मेरे को ये आता है। अनफॉर्चुनेटली ग्रीन कार्ड होल्डर अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, मतलब ग्रीन कार्ड होल्डर अपने पेरेंट्स की इमिग्रेंट पिटीशन नहीं लगा सकते। तो ये भाई का क्वेश्चन था कि सर मेरे पास ग्रीन कार्ड ऑलरेडी है, मैं अमेरिका में हूँ, 2 साल का मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है, मुझे मेरे पेरेंट्स को बुलाना है, या फिर अगर मेरे पेरेंट्स विजिटर वीज़ा पर यहाँ पर आ जाएँ तो क्या वो अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं? तो देखो, विजिटर वीज़ा पर अगर वो आ गए फिर भी आप उनका स्टेटस ग्रीन कार्ड होल्डर के स्टेटस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी ग्रीन कार्ड होल्डर हो और ग्रीन कार्ड होल्डर जो है उनके पास कोई भी ऐसी पिटीशन नहीं है जो वो फाइल कर सकें अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन जिस दिन आप यूएस सिटीजन बन गए उसके बाद आप इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पेरेंट्स विजिटर वीज़ा पर यहाँ पर आ जाते हैं तो आप उनकी इमिग्रेंट पिटीशन यहीं पर उनका जो स्टेटस है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब आप यूएस सिटीजन बन जाते हो। अगर आप भी यूएस सिटीजन के स्पाउस हो, आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो 3 साल के बाद आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जितने भी लोग यूएस सिटीजन के स्पाउस बनते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल बाकी कैटेगरी से जिनको ग्रीन कार्ड मिलता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी होगी या फिर असाइलम कैटेगरी होगी, और भी जितनी भी कैटेगरी है उसमें 5 साल लगते हैं, फिर आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके केस में आप यूएस सिटीजन के स्पाउस हो तो आप 3 साल के बाद यूएस सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में पिटीशन लगवाकर यहाँ पर बुला सकते हो, या फिर यहीं पर अगर उनका विजिटर वीज़ा है तो यहाँ पर उनका स्टेटस एडजस्ट कर सकते हो। और जो आपका क्वेश्चन था कि अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर विजिटर वीज़ा पे आ जाते हैं और अगर आप यूएस सिटीजन बन जाते हो तो आप उनका केस यहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। पहला फॉर्म है I-130 पेटिशन फॉर एलियन रिलेटिव और दूसरा है I-485 एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंसी एंड एडजस्ट स्टेटस। तो ये 2 फॉर्म भर के आप उनका स्टेटस यहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब वो विजिटर वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं, मेक श्योर जब आप ये सब फाइलिंग कर रहे हो उनका वीज़ा वैलिड हो, नहीं तो अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। और पहले 90 दिन कोई स्टेटस चेंज मत करो, वो एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी मानी जाती है। ये जितना भी इमिग्रेशन से रिलेटेड काम है, इसके लिए इमिग्रेशन अटॉर्नी की हेल्प लें, और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप यूएससीआईएस की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। सब कुछ A to Z वहाँ पर लिखा हुआ है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं भी वहीं से आपको बताता हूँ, कोई भी गलत चीज़ मैं आपका शेयर नहीं करता हूँ। बाकी इमिग्रेशन अटॉर्नी से ज़रूर कंसल्ट करें, उन्हीं की लीगल एडवाइस लेकर ये सभी केस अपने लगवाएं। अब बात करते हैं लेबर डे की। 1894 में प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड, इन्होंने इस दिन को फेडरल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। लेबर डे की सिग्निफिकेंस क्या है? इट ऑनर्स अमेरिकन लेबर मूवमेंट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबरर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आप देख रहे हो ना, अमेरिका की आज नंबर 1 देश है, इतनी तरक्की की है यहाँ के हार्ड वर्किंग लेबर की वजह से। लेट 19th सेंचुरी में जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन शुरू हो गई, स्टीम इंजन, स्टीम पंप्स, लेबर की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई, लोग गांव छोड़कर शहरों में मूव होना शुरू हो गए, बाहरी कंट्री से इमिग्रेंट यहाँ इस देश में आना शुरू हो गए, ताकि जो डिमांड थी लेबर डिमांड उसको फुलफिल किया जाए। लोग 12-12 घंटे 7-7 दिन काम करते थे। इसी के दौरान एक मूवमेंट शुरू हुई, अमेरिकन लेबर मूवमेंट, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ था ही नहीं, फैमिली टाइम जैसा कुछ था ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ काम 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 और वेजेस सबसे कम।
चाइल्ड लेबर भी यहाँ पर होती थी। इतने में यूनियंस का जन्म हो गया, लेबर यूनियंस का जन्म हो गया, जो फाइट करती थी वर्किंग स्टैंडर्ड्स पर, जो फाइट करती थी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, जो फाइट करती थी कि भाई हमें वीकेंड मिलना चाहिए। अमेरिकन लेबर मूवमेंट ने हिस्ट्री चेंज करके रख दी। इस टाइम बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी, प्रॉफिट कमाने के लिए अपने वर्कर्स के वेजेस को डिडक्ट कर देते थे जब उनका मन करे, और अगर कोई प्रोटेस्ट करता था तो उसको फायर कर देते थे, उसको काम से निकाल देते थे। चाइल्ड लेबर होती थी, लॉन्ग आवर्स जो थे लोग काम करते थे, 7-7 दिन लोग काम करते थे। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। अमेरिकन लेबर मूवमेंट जब आई तो उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेबर यूनियंस ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अमेरिकन लेबर मूवमेंट में। इन्होंने प्रोटेस्ट किए फॉर सेफ वर्किंग स्टैंडर्ड्स, मिनिमम वेजेस, चाइल्ड लेबर को हटाया जाए। जितने ये लंबे आवर्स होते थे, 7-7 दिन लोग काम कर रहे हैं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड लाए जाएं। इन सब प्रोटेस्ट के बाद फाइनली इन 1938 कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि सर अमेरिका में 40 घंटा लोग काम करते हैं एक हफ्ते में, 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, अगर उससे ऊपर करोगे तो ओवर टाइम मिलता है। ये सभी स्टैंडर्ड्स इसी एक्ट में लिखे हुए हैं, जिसमें 40 आवर वर्क वीक की रेगुलेशन है, चाइल्ड लेबर पे रेगुलेशन है, मिनिमम वेजेस कितने मिलने चाहिए उस पर रेगुलेशन है, आपकी ओवर टाइम पेमेंट कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसी एक्ट के अंदर हैं। इवन आपके जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं जब आप यहाँ पर काम करते हो, ये सब इसी के अंदर कवर है। तो ये है लेबर डे की सिग्निफिकेंस। ये है अमेरिका जिसने पूरी दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर आया कि भाई अगर आप काम करते हो तो आपके पास फैमिली टाइम भी होना चाहिए। इसीलिए एक हफ्ते में 40 घंटा काम करो, बाकी मतलब अगर आप 5 दिन काम करते हो, 8 घंटे की शिफ्ट है तो हो गए 40 घंटे, बाकी के 2 दिन एंजॉय करो। और ये लेबर सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, जो इमिग्रेंट्स आए थे उनकी भी बात हो रही है, क्योंकि इस देश को बनाने में इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है टू ऑनर ऑल द लेबरर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने यूएसए को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इकोनॉमिकली, सोशली। जितने भी लोग अमेरिकन ड्रीम लेकर चलते हैं अपने दिमाग में, अमेरिकन ड्रीम की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेस बोलते हैं ना, वो है हार्ड वर्क। आप मेहनती हो तो आप अमेरिका में टिक जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेहनत नहीं करता है उसको यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शक्को फटे।